हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज जी के टीच पर। आप जब तक पढ़ाया आपने उससे आगे पढ़ते हैं, यानी कि आज पढ़ते हैं आवेग। क्या पढ़ते हैं? आवेग, इम्पल्स। क्या पढ़ते हैं? आवेग, इम्पल्स। यहाँ क्या पढ़ते हैं? आवेग यानी कि इम्पल्स, यानी किसी वस्तु पर, यानी कि कोई वस्तु है, जैसे मेरा गाल, जैसे मेरा गाल, यानी कोई किसी भी वस्तु पर थोड़े समय के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए, कितने थोड़े समय के लिए कोई बल कार्य करे, उसे क्या कहते हैं? हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आवेग कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर कोई बल थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के, थोड़े समय के लिए कार्यरत, कार्यरत रहे, उसे ही, उसे ही आवेग कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? उसे ही इम्पल्स कहते हैं। उसे ही इम्पल्स कहते हैं। यानी कोई वस्तु थोड़े समय के लिए लेके लगे, कि थोड़े से समय के लगे, तो उसे क्या कहते हैं हम? यानी क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स यानी कि आवेग बराबर क्या होगा हमारा? आवेग। आवेग बराबर क्या होगा? बल। क्या? बल। और थोड़ा सा समय अंतराल, थोड़ा सा लगे, ऐसी कार में तमाचा लगाया था अभी, यानी कि समय अंतराल। यानी क्या बनेगा? बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। किससे? एफ से। और थोड़ा सा समय अंतराल कितना? डेल्टा टी। क्या ले ले? डेल्टा टी। तो आवेग बराबर हमारा क्या आ गया? एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी। और आवेग हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि। ये है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं और भी आगे देखते हैं। इसका मात्रक, मात्रक क्या बनेगा? देखो, बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। किस में? न्यूटन। और समय को सेकंड में, तो न्यूटन सेकंड। और इसकी विमा क्या बनेगी? यानी कि विमा, इसकी विमा, विमा क्या क्या बनेगी? विमा, विमा क्या बनेगी? एफ बराबर क्या जानते हैं हम? एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एम ए और इंटू क्या हो जाएगा हमारा? एफ ए बराबर एम ए तो हो गया हमारा, क्या हो गया? एम ए। ये है किलोग्राम, यानी क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम की विमा हमने आपको क्या बताई थी? कैपिटल एम। अब देखो ये क्या है? त्वरण। त्वरण हमने क्या बताया था? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग यानी कि v अपॉन टी। v क्या होता है हमारा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। और ये सेकंड, तो ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या बनेगी? मीटर किस में नापते हैं? एल विमा। समय की टी माइनस टू। तो इसकी विमा क्या बनेगी? एल टी माइनस टू। क्या बनेगी इसकी? एल टी माइनस टू। और डेल्टा टी की टी।
तो इसकी विमा क्या बनेगी, एम एल टी माइनस वन। तो -1 और +1 क्या बनेगा, माइनस का 1। विमा आ गई आपको समझ में, आ गई समझ। और जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखो हम क्या लिख सकते हैं, आवेग, क्या, आवेग, आवेग बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर क्या बचा हमारा, एफ। क्या बचा, एफ। एफ बचा। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे देखो, अब एग्जाम्पल समझो। जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कांच का बर्तन। इन कांच के बर्तनों को हम किस में लेके आते हैं, जो दुकानदार होते हैं अपने जो ट्रक में मंगाते हैं, तो वे स्टोर रूम में इकट्ठा करते हैं। तो ज्यादातर देखा होगा वो किसी घास फूस में लिपटे हुए आते हैं। जैसे धान का होता है, धान जिसे बोलते हैं, राइस चावल जो होते हैं, उसके जो प्यार बोलते हैं हमारे गाँव की भाषा में, क्या बोलते हैं, प्यार। तो उसमें वो लिपटा हुआ आता है। लिपटा आने के बाद क्या होता है हमारा, जैसे वो अचानक से गिरा, यानी कि वो अचानक से गिरे, गिरे लगने के बाद उसमें क्या बढ़ जाता है, हमारा टाइम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है। अगर ये टाइम बढ़ गया तो फोर्स हमारा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, फोर्स हमारा कम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। और नंबर दूसरा एग्जांपल, जैसे रनिंग धावक होते हैं, जैसे रनिंग धावक होते हैं, तो रनिंग धावक होते हैं तो वो बहुत तेजी से फुर्ती से भागते हैं। तो अचानक वो रुकना चाहते हैं, यानी अचानक रोकना चाहते हैं वो अपने आप को। लेकिन उसके गाइडर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, अचानक से नहीं रुकना, यानी आपको धीरे धीरे रुकना है। कैसे, धीरे धीरे रुकने से। धीरे धीरे रुकने पे हमारा समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके, आ गई। अब पढ़ते हैं संवेग और आवेग में संबंध। आवेग एवं संवेग में संबंध। आवेग एवं संवेग में संबंध। अभी हमने आवेग बराबर क्या पढ़ा था, यानी आवेग बराबर क्या पढ़ा था, आवेग बराबर पढ़ा था हमने एफ इंटू डेल्टा टी। क्या पढ़ा था, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। अब हम जानते हैं संवेग, संवेग बराबर जानते हैं क्या होता है, पी बराबर एम वी। क्या होता है, पी बराबर एम वी। क्या होता है, पी बराबर एम वी। देखो यानी कि आवेग और संवेग में संबंध। आवेग एवं संवेग में संबंध। आवेग बराबर क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। अब देखते हैं हम न्यूटन के सेकंड नियम से, न्यूटन के सेकंड नियम से। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है हमारा, एफ बराबर, यानी कि लगाया गया बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। कैसा होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी, डेल पी अपॉन डेल टी। आपको हम बता चुके हैं। जैसे पी बराबर क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है, एम बी। क्या होता है, एम बी। क्या होता है, एम बी। देखो डेल, यह रख दिया एम बी अपॉन डेल टी। अब क्या करें, एम हमारा कांस्टेंट है, किसी भी चीज के लिए द्रव्यमान तो हमारा कांस्टेंट रहता है, तो एम बाहर आ गया। एम हमारा बाहर आ गया, तो क्या ले ले, डीवी अपॉन डी टी। क्या आ गया, डीवी अपॉन डी टी। तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या आ गया, एम डीवी अपॉन डी टी, एम डीवी अपॉन डी टी। हम इसको पुट क्या कर दे, यहां पर देखो, पुट करने पर क्या आ गया हमारा, एम डीवी अपॉन डी टी। यानी ये भी डेल्टा टी, यानी बहुत छोटा समय, यानी बहुत छोटा समय। तो ये भी हमारा कितना है, डेल्टा टी। यानी कि ये भी कितना होगा हमारा, डेल्टा टी। यानी कि बहुत छोटा समय ये भी है। इसको यहाँ पे प्रदर्शित कैसा कर दिया, डेल्टा टी, यानी यहाँ पे डी टी से कर दिया। तो डी टी से डी टी कैंसिल, तो एम क्या आ गया हमारा, डीवी
क्या आ गया, एम डीवी। तो आवेग बराबर क्या आ गया हमारा, एम डीवी। आवेग बराबर क्या आ गया, एम डीवी। तो हम क्या कह सकते हैं, आवेग, आवेग बराबर क्या आ गया, एम डीवी। अच्छा, डीवी का मतलब क्या है, डीवी का मतलब है, डीवी का मतलब लगा परिवर्तन, यानी परिवर्तन की दर नहीं है, दर आता है यानी कि अपॉन टाइम, अपॉन टाइम डीटी कर दिया तो परिवर्तन की दर क्या है, परिवर्तन की दर। और डीवी अपॉन डीटी है तो क्या है, खाली खाली डीवी है तो क्या है, खाली परिवर्तन, क्या है, खाली परिवर्तन, क्या है, परिवर्तन। तो आवेग बराबर हम क्या कह सकते हैं, आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, क्या, संवेग में परिवर्तन। क्या होता है, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। अब पढ़ते हैं अवकेंद्रीय बल, क्या पढ़ते हैं, अवकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि क्या पढ़ते हैं, अवकेंद्रीय बल। अवकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर घूम रही हो, कैसे, वृत्तीय पथ पर घूम रही हो, कैसे, वृत्तीय पथ पर घूम रही हो, तो वह प्रत्येक बिंदु पर अपने वेग में तो परिवर्तन करेगी, क्या करेगी, वेग में परिवर्तन, v1, मतलब v1, जैसे देखो अभी समझो, v v v, देखो जैसे मैंने कोई व्रत बनाया है, कोई भी गतिमान वस्तु, जैसे कोई भी गतिमान वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो, किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो, तो उसके वेग का परिमाण, यानी परिमाण, यानी कि परिमाण, जैसे परिमाण का मतलब, जैसे देखो 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हुआ, इसका दिशा चेंज हुई है, क्या दिशा चेंज हुई है, इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इसकी दिशा चेंज हुई है, लेकिन परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण जिसे बोलते हैं वो चेंज नहीं हुआ है, 20 20 20 20। इसके कारण इसके एक केंद्र की ओर, किधर, केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, यानी कि एक बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अवकेंद्रीय बल, क्या बोलते हैं, अवकेंद्रीय बल। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब उससे भी परिभाषा लिखते हैं, जब कोई गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर वृत्त की परिधि पर घूम रही हो, घूम रही है, तो उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण, तो उसका परिमाण, परिमाण नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है, तथा तथा उसकी दिशा चेंज हो जाती है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। देखो इधर नॉर्थ यानी कि उत्तर,
इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, इधर पूर्व। दिशा तो चेंज होगी, इस दिशा चेंज होने के कारण एक बल अंदर की ओर कार्य करता है, यानी कि अंदर की ओर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं हम, अवकेंद्रीय बल। उसे क्या कहते हैं, अवकेंद्रीय बल। तो उसका परिमाण नियत रहता है तथा दिशा दिशा परिवर्तित दिशा परिवर्तित रहती है, परिवर्तित रहती है, परिवर्तित रहती है। परिवर्तित रहती है, जिसके कारण केंद्र की ओर केंद्र की ओर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, उसे ही अवकेंद्रीय बल, उसे ही अवकेंद्रीय अवकेंद्रीय बल उसे ही अवकेंद्रीय बल कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो, जैसे कोई नंबर 1 एग्जाम्पल, जैसे कोई एक धागे में कोई पिंड को बांधे, यानी किसी भी पिंड को, किसी वस्तु को बांधे और उसको ऐसे घुमाए, यानी कि ऐसे घुमाए, तो रस्सी के द्वारा एक अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, एक रस्सी के द्वारा अंदर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे कैसे कहते हैं, अवकेंद्रीय बल। उसे क्या कहते हैं हम, अवकेंद्रीय बल। और जैसे नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने देखा है ट्रक किसी भी, मतलब जैसे किसी पहाड़ पर चलते हैं, तो अंदर की ओर जैसे कोई पहाड़, यानी कि अंदर की ओर थोड़ा सा ढाल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ढाल बनाते हैं। किसके लिए, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, कंपनसेट करनी, उसको कम करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अंदर की ओर एक ढाल बनाते हैं। ये भी हमारा किसका नियम है, किसका उदाहरण है, अवकेंद्रीय बल का, अवकेंद्रीय बल का। जैसे सूत्र बनता है, जैसे कोई वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था m, क्या था, m। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, यानी कि अवकेंद्रीय बल क्या होता है, अवकेंद्रीय बल। अवकेंद्रीय बल क्या होता है हमारा, F, यानी कि अवकेंद्रीय बल, यानी कि इसको कह दो F बराबर का होता है mv²। अवकेंद्रीय बल F क्या बराबर होता है, mv² r। क्या होता है, mv² r। m क्या है, कोई भी पिंड है, पिंड का द्रव्यमान, कोई भी पिंड है, पिंड का द्रव्यमान। v क्या है, वेलोसिटी, यानी कि वेग। r क्या है, त्रिज्या, क्या है, r त्रिज्या, यानी कि रेडियस, त्रिज्या। ये क्या है हमारी r, ये सही क्या कहते हैं, रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई। और हम क्या जान सकते हैं, कोणीय वेग और रेखीय वेग में हम संबंध बता चुके हैं आपको। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, क्या होता है, r ओमेगा। तो यहाँ पर रख दे तो क्या बनेगा, m, v बराबर r ओमेगा, r²/r। तो क्या बनेगा, m, r²/r। तो r से r कैंसिल, तो क्या बना, r(m(r)²। इतनी बात समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी कि अपकेंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय। और एक अभी हमें पढ़ाया था आपको अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय।
आप दोनों में कंफ्यूज होते होंगे कि अपकेंद्रीय भार को लगता है या अपकेंद्रीय भार को, यानी कि अपकेंद्रीय भार को लगता है या अविकेंद्रीय भार को लगता है। जैसे कोई चीज है, व्रत है, क्या है, कोई व्रत है, क्या, कोई व्रत है। जैसे देखो अप ऊपर, अप ऊपर, तो ये बाहर की ओर, यानी कि अपकेंद्रीय बाहर की ओर, अब बचा हुआ अंदर की ओर अभिकेंद्रीय। और अभी एक अभी नाम का लड़का है, वो कैसा, ए है, यानी क्या है वो, ए तो बीच में है, यानी घर के अंदर रखेंगे, अभी है सबसे प्यारा बच्चा है उसका, तो क्या अभी उसके केंद्र की ओर, तो ये बल कैसा लगेगा, उसके केंद्र की ओर। अब दोनों में कंफ्यूज दूर, अब केंद्रीय बल कहाँ को लगता है, बाहर को, भीतर को। अब तो नो टेंशन। ये अपकेंद्रीय बल, ये एक तरह का झूठा बल है। कैसा, झूठा बल, कैसा, झूठा यानी फेक। ये हमें महसूस होता है लेकिन वास्तव में ये होता नहीं है। ये हमें महसूस होता है लेकिन वास्तव में ये कोई बल होता नहीं है। जैसे हम कोई वृत्तीय पथ पर चलते हैं, यानी किसी वृत्तीय पथ पर चलते हैं, क्या, वृत्तीय पथ पर चलते हैं, वृत्तीय पथ पर चलते हैं, तो बाहर की ओर एक बल महसूस होता है, क्या, बल महसूस होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जैसे इसके उदाहरण भी देख लो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जैसे कि दूध से क्रीम निकालते हैं, दूध से क्रीम निकालते हैं, दूध से क्रीम निकालते हैं। जैसे किसी दूध की मशीन है, दूध की मशीन से चलाते हैं, किसी एक्सिस पर रोटेट करती है, वो किसी एक्सिस पर, यानी कि जैसे कोई है, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, तो जो भारी पार्टिकल होते हैं वो उसके सेंटर की ओर आ जाती है। कैसे, सेंटर की ओर, और दूध बाहर की ओर आता है, ये दूध बाहर की ओर। तो यानी कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, दूध बाहर की ओर है, और ये जो क्रीम निकालते हैं, जो गांव में क्रीम निकालते हुए देखा हुआ दूध की मशीन में से, वो किसी प्रकार करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये वो किसका है, उदाहरण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। एक और उदाहरण जैसे समझो आप, आपको बता चुके हैं हम क्या, क्रीम निकालने की, क्रीम, क्रीम निकालने की विधि। और एक और होता है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। यानी कि वॉशिंग मशीन या वॉशिंग ड्रायर जो सुखाने वाला होता है, वो क्या होता है हमारा, वो भी इसी पर कार्य करता है। जैसे वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि वो कपड़ों को तो उसमें पानी भर के या कोई भी चीज है उसमें डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, कपड़ों सर्फ भी डाल देते हैं। ये मशीन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।